ने बहुत बार यूज़ किए हैं। सबसे पहला है H2SO3 दैट इज़ द सल्फ्यूरियस एसिड एंड सेकेंड इज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 होती है एंड +6 होती है। आपको याद है कि जिसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें हम IUS लगाते हैं, OUS लगाते हैं। जिसमें होती है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें हम नाम के आखिर में लगाते हैं IC इक। इसलिए ये बन जाता है सल्फ्यूरिक, ये बनता है सल्फ्यूरस। इसके बाद क्या होता है, जिसमें S2 लगता है उसको हम थायो के साथ लिखते हैं। सो थायोसल्फ्यूरिक एसिड और या फिर डाई थायोनिक एसिड। जब हम इसको बनाएंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि डाई क्यों लगाया गया है। इसके बाद होता है कि जब हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल्स को ऐड कर कर उसमें से वाटर को रिमूव करते हैं तो हम लगाते हैं पायरो। ये सभी रूल हमने फॉस्फोरस में भी अंडरस्टैंड हो चुके हैं, सेम ही है यहाँ पर भी सभी रूल। इसके बाद है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो उसमें हम लगाते हैं पर ऑक्सो। यहाँ पर बॉन्ड एक बार होगा तो इसमें आ जाएगा मोनो। यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स को अटैच करेंगे तो बन जाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो मेन एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे ही हम ये सभी को बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, H2SO4 दैट इज H2SO4। H2SO4 को बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगे एंड 2 इसमें OH होंगे। तो OH में से H आयन रिलीज हो सकता है, तो इस एसिड की बेसिसिटी बन जाएगी 2, दैट इज अवर सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हम क्या करते हैं कि तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए क्या करना है, इस ऑक्सीजन को S के साथ रिप्लेस कर देना है। ऑक्सीजन इज रिप्लेसेस विद S। तो यहाँ पर बन जाएगा S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH एंड OH, दैट इज द थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा बन जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसे 2 मोलिक्यूल्स में से OH को हटा दें। OH को हटाकर आप इन दोनों को डायरेक्टली अटैच करवा सकते हैं, जैसे कि दिस इज ओवर 1। ऐसा ही एक और हम सेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि SS का बॉन्ड बन रहा है, सो दिस इज अवर डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बन जाएगा हमारा डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसे हम नाम दे देते हैं डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाई थायोनिक एसिड। तो इसे मैं लिख दूंगा डाई थायोनिक एसिड, इन शॉर्ट डाई थायोनिक एसिड। तो ये थे 2 जिनमें S2 आ रहा था, इसमें भी S2 है, इसमें भी S2 है। तो अब हम इसमें फॉर्म करते हैं कि जिसमें आपको 2 मोलिक्यूल्स को अटैच करना है। तो इसमें आपको 2 मोलिक्यूल्स को अटैच कर कर 2 मोलिक्यूल्स, उसमें से H2O को रिमूव करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मैं 2 मोलिक्यूल्स यहाँ पर उतार सकता हूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज द सेकेंड वन। तो अब आपको H2O रिमूव करना है। H2O के लिए सपोज करें इसका हमने OH उतार दिया एंड दूसरे का सिर्फ हाइड्रोजन उतारा है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन बच जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द ए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज ओवर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। रिमेनिंग बचते हैं हमारे 2 एसिड जिसमें हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। एक ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा, ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे और इस बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन लगाकर आप H लगा देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अगला क्या होगा कि आपको इसको ऐड करना है। इसको आपको अब ऐड कैसे करना है कि आपको ऐसे 2 मोलिक्यूल्स को यूज़ करना है, उनकी सिर्फ हाइड्रोजन को ही यहाँ से रिमूव करना है। इसमें हमने H2O किया था, सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करें, मतलब दिस इज, इसकी सिर्फ हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है। ऐसा ही एक और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, उसकी भी सिर्फ हाइड्रोजन को ही हम रिमूव करेंगे, इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ऐसे आप ये सभी सल्फ्यूरिक एसिड के ऐसे आप सभी सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को बना सकते हैं। तो एक जो रिमेनिंग बचता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, उसमें क्या होता है कि S के पास एक होता है लोन पेयर एंड एक होता है डबल बॉन्डेड O और दो होते हैं OH। तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज अवर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। तो ऐसे आप इन सभी एसिड्स को बना सकते हैं।